कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। ऐ अल्लाह मुझको फिराउन के कारोबार से और उसके फितने से अल्लाह मुझको नजात अता कर। ऐ अल्लाह जमाने के जालिमों से मुझको बचा ले। दुआ की थी मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की दुआ को कबूल करता है। जब उसको किल गाड़ दिया और पत्थर लेकर उसके सिपाही आगे बढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान के सीना को चीरकर उस जन्नत की बशारत दी, उस जन्नत की खुशखबरी दी, उस जन्नत को दिखलाया, उस घर को दिखलाया जिसकी दुआ की थी मेरे दोस्तों और भाइयों। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम पर जब पत्थर मारा जा चुका था, उससे पहले ही उसकी रूह प्रवास कर ली गई थी मेरे दोस्तों और भाइयों। इस तरह से हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को इस्लाम के जुर्म में, दीन के जुर्म में, ईमान लाने के जुर्म में मेरे दोस्तों और भाइयों उसको दुनिया से मिटा दिया गया, उसको शहादत का दर्जा नसीब हुआ। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की बड़ी फजीलत है। पता ये चला कि जो दीन के मामले में अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो अपनी जान को अल्लाह के सपुर्द कर दिया है, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत मुतय्यन किया है और उसकी बड़ी फजीलत है मेरे दोस्तों और भाइयों। क्या फजीलत है? क्या फजीलत है? फजीलत ये है, हदीस पाक के अंदर आया है कि हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह होगा। ये फजीलत है। अल्लाह के नबी से उनकी शादी होगी। मरवी है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ने फरमाया कि जब हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मर्जुल मौत में थी, सख्त अलालत में थी, बीमार की हालत में मुब्तला थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा, अपनी मोहतरमा हजरत खदीजा बिन्त खवाइलिद रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाजिर हुए और फरमाया कि ऐ मेरी बीवी खदीजा, आपकी ये हालत देखकर मुझ पर बड़ी गरा गुजरता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इस तकलीफ ही में भलाई है। आपके दिमाग के अंदर ये जलजला पैदा हो गया होगा कि तकलीफ है, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसी में भलाई है। तो यहाँ भलाई से मतलब मौत कई एक तरह की होती है। एक मौत होती है कि हार्ट अटैक हो गया, अच्छा है, अचानक माइक से ऐलान होता है कि फला का बाप, फला की माँ, फला की बीवी, फला का शौहर इंतकाल कर गया। क्या हुआ था? हार्ट अटैक हो गया। ये बुरी मौत है, हदीस के मुताबिक ये बुरी मौत है। एक होता है कि अचानक गिर गया, मर गया, ये बुरी मौत है। अच्छी मौत वो है कि जो 8 रोज, 10 रोज, 20 रोज चरपाई में रहे, अलालत को बर्दाश्त किए, बीमार में मुब्तला रहे, वो अच्छी मौत है। इसलिए वो बुरी मौत है चूंकि उसको अल्लाह कहने का भी मौका नहीं मिला, तौबा करने का भी मौका नहीं मिला, अपने गुनाह का इकरार करने का भी मौका नहीं मिला, किससे कर्ज लिया है, किसको कर्ज दिया है, यह भी कहने का मौका नहीं मिला। इसलिए बुरी मौत है मेरे दोस्तों और भाइयों। और जो 8 रोज, 10 रोज, 20 रोज चरपाई पर रहकर मरे, वो इसलिए अच्छी मौत है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मौका दिया है कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे, अल्लाह वो अपने गुनाहों को याद करे, अपने ज़माने को, अपने गुज़श्ता ज़माना को याद करे कि मेरे से इस तरह की गलती हुई है, गुनाह हुआ है, वो याद करके अल्लाह से गिड़गिड़ाए, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी साफ़ी मांगे, अपने गुनाह का इकरार करे, अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा हूँ, पापी साफ़ी बंदा हूँ, ऐ अल्लाह मैं आदम का बेटा हूँ, कुल्लु बनी आदमा खत्ताउन, मैं गलती का पुतला हूँ, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मुझको माफ कर दे। अल्लाह कहने का उसको मौका मिलता है, तौबा करने का अल्लाह तबारक तआला उसको मौका देता है। या तो बेटा बेटी को बुलाकर वो कहता है कि बेटा मैंने फला को कर्ज दिया है, वो ले लेना, बेटा मैं फला से लिया हूं। ये बहुत खतरनाक चीज है। किसी का 500 रुपया लेकर मर गया, किसी का जमीन दाब कर मर गया, किसी से कुछ कर्ज लेकर मर गया, ये खतरनाक, ये हुकूकुल इबाद है, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा।
जब तक वो बंदा माफ नहीं करता। इसीलिए अल्लाह उसको मौका देता है कि बच्चा को, अपना बेटा बेटी को वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद फला के पास लेन देन है, फला से इस तरह का मामला है, या तो मेरे भाई से झगड़ा है, वो हमसे नाराज है, मेरे चचा से नाराज है, उसको बुलाइए, वो माफी साफी मांग ले। ये उसको मौका देता है। इसलिए 8 रोज 10 रोज 20 रोज चरपाई पर रहकर महीनों दिन वो रहकर मरता है, ये अच्छी मौत है मेरे दोस्तों और भाइयों। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐ मेरी बीवी, लेकिन इसी तकलीफ में भलाई। उसके बाद फरमाया कि तुझे मालूम है कि जन्नत में मेरा निकाह अल्लाह तबारक व तआला कराएगा। वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी हजरत मूसा की बहन कुलसुम से, तीसरी औरत हजरत मरियम बिन्त इमरान से, और चौथी औरत फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरा निकाह कराएगा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के सामने एक लकीर खींचा, 4 लकीरें खींची, 4, और सहाबाए किराम से फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, ये 4 लकीरें क्या है, क्या तुझे पता है? तो सहाबाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 लकीरें वो 4 अफजल तरीन औरतों की लकीरें हैं जो जन्नत में सबसे अफजल होंगी, सबसे मर्तबा वाली होगी। वो कौन कौन 4 औरतें हैं? एक फातिमा बिन्त मोहम्मद, अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा। दूसरा नंबर में है खदीजा बिन्त खवैलिद, अल्लाह के नबी की बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और तीसरी है फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और चौथी औरत है मरियम बिन्त इमरान, जो कलाम पाक के अंदर सूरा मरियम के नाम से शाये हुआ है, पूरा वाक़या बयान किया है। तो जन्नत में औरतों में सबसे अफजल 4 औरतों में शुमार किया है, जिनमें से हजरत आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत है मेरे दोस्तों और भाइयों। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़या को कलाम पाक के अंदर बयान करके लोगों को सबक सिखलाता है, दर्स देता है कि कहीं ना कहीं ऐ औरतों, तुम्हें पता है कि मेरा शौहर हराम कमाई से चावल लाया है, हराम कमाई से गोश्त लाया है, हराम कमाई से कपड़ा लाया है। तुम उसका विरोध करो, उसकी मुखालिफत करो, ये हराम है। सीखो आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। औरतों से कहा है कि तुम आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखो, अहले ईमान से सीखो। अहले ईमान को फरमाया है कि तुम आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखो कि उसने किस तरह एक बादशाह की बीवी होने के बावजूद उसने उसकी मुखालिफत की। ये गलत तरीका है, मैं तुम पर ईमान नहीं लाती हूं। आज की औरतों को भी ये दर्स और सबक लेना चाहिए कि उसे पता है कि चोरी के पैसा से घर चला रहा है, रिश्वत के पैसा से घर चला रहा है, सूद के पैसा से घर चला रहा है, किसी के गरीबों के माल को हड़प कर घर चला रहा है। बीवी को पता है, उसे मुखालिफत करने चाहिए। ये मोमिन और मोमिन होने की सिफत है। या तो माँ बाप को भी ये खबरदार कर रहा है अल्लाह तबारक तआला कि बेटा जो घर चला रहा है तो उसकी कमाई कैसी है। बाप माँ को पता है कि बेटा घर चला रहा है तो हलाल कमाई से या हराम कमाई से। अल्लाह तबारक व तआला ने आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़या को लाकर हमें दर्स देता है, हमें सबक सिखाता है, हमें यह मिसाल देता है कि तुम भी ऐसे अहले ईमान में शुमार हो जाओ। आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह अगर बाप गलत करता है तो उसकी मुखालिफत करो, अगर भाई गलत करता है तो उसकी मुखालिफत करो, अगर शौहर गलत करता है तो उसकी मुखालिफत करो, उस पर ईमान मत लाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ये मोमिनों के ईमान को ठोस और मजबूत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर इस तरह का वाक़या बयान किया। वक्त खत्म हो चुका है। एक वाक़या मैंने सोच कर आया था हजरत खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, लेकिन इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। बड़ा खतरनाक वाक़या है, जरूरी इस बात पर है
कि हम मोमिन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब्र करने के लिए कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, मुसीबतों में तकलीफों में सब्र करो। हलाल कमाई में आराम नहीं है, समझ रहे ना। हलाल कमाई में, पसीने के कमाई में आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगा, खून और पसीना की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब होगा हलाल। तो क्या फरमाया कि तकलीफों में सब्र करो और काफिरों के मुकाबला में जमे रहो और तैयार रहो कि तुम्हें जन्नत मिले। अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत को रखा है। इसलिए मेरे दोस्त और भाइयों, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हमें कुरान पर ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है वो सच है, हक है, उसी के मुताबिक हमको चलना है और उसी के मुताबिक हमको जीना है और उसी के मुताबिक हमको मरना है। यही मोमिनों की सिफत है, यही मोमिनों की पहचान है, वही पक्के सच्चे मोमिन है। और उसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है, वादन अलैहि हक्का। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मोमिनों से सच्चा वादा किया है कि उसके लिए हकीकत में जन्नत रखा है। मैं बारे इलाह में दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम हम